जुम्मे का दिन एक हिला देने वाला दिन होगा। नाज़रीन हुआ यह है कि इस हैकर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू को हैक करके डीप डार्क वेब पे लगाया है। उसने कहा जनाब कि अब पैसे नहीं चाहिए, अब मैं इस पूरी गुफ्तगू को मैं अब सबके सामने अया करने लगा हूं, पर्दा चाक करने लगा हूं। कि इंडी शेल के नाम से वो जो हैकर भाई हैं उनका एक अकाउंट भी है और उसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि मार्क योर कैलेंडर, फ्राइडे तैयार हो जाए आप लोग ये देखने के लिए। अब नाजरीन ये इंतहाई खौफनाक बात है। खौफनाक बात किस तरह है नाजरीन? ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद मिलिट्री पर्सोनल, यानी आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू भी जो है वो लीक होने जा रही है। ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट्स विद फॉरेन डिग्निटरीज, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वजीर आज़म से वजीर आज़म हाउस में मिलने? वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, हमारी तो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपको, देखिए किस किस किस्म की बातें हुए हैं। वो कह रही हैं अपने चाचे को आधी मशीनरी जो रह गई है हिंदुस्तान में उसको हम ला सकते हैं। ये रियासत का कारोबार जो है वो रायवंड से वज़ीर आज़म हाउस में कैसे आ गया? नाज़रीन हुआ यह है कि इस हैकर ने, जिस आदमी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, मरियम नवाज की या दीगर ऑफिशियल्स की गुफ्तगू को हैक करके डीप डार्क वेब पे लगाया है और उसकी कीमत उसने मांगी है 5 अरब रुपए। उसने कहा जनाब कि अब पैसे नहीं चाहिए, अब मैं इस पूरी गुफ्तगू को जो कि तकरीबन 104 घंटों पे मुहित है, उस गुफ्तगू को मैं अब सबके सामने अया करने लगा हूं, पर्दा चाक करने लगा हूं। वो कहता है अपडेट अलर्ट, अनडिस्क्लोज्ड रीजंस, आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल्स दिस फ्राइडे। तो अब जो इसी हफ्ते जो जुम्मा आएगा 30 तारीख होगी, उसको वो कह रहा है कि मैं तमाम की तमाम फाइल्स यानी तमाम की तमाम ऑडियोज वो तमाम की तमाम मैं रिलीज करने जा रहा हूं, अवाम में फेंकने जा रहा हूं। अब नाजरीन ये इंतहाई खौफनाक बात है। खौफनाक बात किस तरह है नाजरीन? इस बंदे ने और कौन कौन सी चीजें बताई है कि उन ऑडियोज में क्या क्या होगा और वो क्या क्या करेगा, आगे वो बताता है। ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट, यानी शहबाज शरीफ जब सहाफियों से मिलते हैं या इनके वुज़रा जब सहाफियों से मिलते हैं तो उस दौरान जो गुफ्तगू होती है वो भी उसमें शामिल है। ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद मिलिट्री पर्सोनल, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड, यानी आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू भी जो है वो लीक होने जा रही है। ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट्स विद फॉरेन डिग्निटरीज, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। आपका मुल्क कट के रह जाएगा। कोई फॉरेन कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन डेलीगेशन आपके मुल्क में नहीं आएगा क्योंकि आप तो सेफ ही नहीं है। जो बैरूने ममालिक के साथ गुफ्तगू हुई है वो भी सामने आने जा रही है। उन ममालिक की हुकूमतों पर कितना असर पड़ेगा, यह कितनी हैरान की बात है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी ये एक बहुत अहम मामला है और यकीनन ये एक वेरी सीरियस लैप्स है। ये बिल्कुल इस तरह के सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वजीर आज़म से वजीर आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, हमारी तो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज्जत की बात है। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, जुम्मे का दिन एक हिला देने वाला दिन होगा नाजरीन। ये एक ऐसा दिन होगा जब ऑडियो लीक्स आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ा डाटा है, आप इमेजिन करें 8 GB का डाटा है जो कि लीक होगा। जफर अलाली साहब, ये ऑडियो लीक्स आई थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सब कुछ लीक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज बहुत बुरा गया। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा और बड़ा सेंसिटिव मामला था। पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? क्या मामला पोस्टपोन करके एक कमेटी तक रखा जाए, ये मुनासिब था? ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कौन मुलव्विस था वो पकड़े जाएंगे, वो पता चल जाएगा। शायद पोस्टपोन इसलिए हो गया है कि वो पता चल ही गया है। अच्छा, मैं समझता हूँ जो कहा गया वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो फिर रिवील करता है किस किस्म के लोग हैं जो आके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपको, देखिए किस किस किस्म की बातें हुए हैं। वो कह रही हैं अपने चाचे को
मगर तुम अभी अकेला कह रहे हो कि दार आ जाएगा तो मैं बदल दूंगा, आधी मशीनरी जो रह गई है हिंदुस्तान में उसको हम ला सकते हैं। और भी बड़े ऐसे बातें हैं, कौन लीक किया, कौन था जासूस, अगर इतनी बड़ी बात है आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। सही। मगर इस किस्म के लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, आई एम सॉरी, इट्स अनएक्सेप्टेबल। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैमिली बिजनेस जो है ये प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे डिस्कस कैसे हो रहा है। वेरी ट्रू। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, एक काम क्या हर एक को ये रायत देने के लिए मरियम नवाज का दामाद होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जिसने इंडिया से मशीनरी मंगाई थी? ये रियासत का कारोबार जो है वो रायवंड से वज़ीर आज़म हाउस में कैसे आ गया? दुरुस्त। ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी मालूमात व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया और ट्विटर, यहाँ पर हर जगह पर ये सर्कुलेट हो रही है इंफॉर्मेशन। अब तो ये हुआ है कि इंडी शेल के नाम से वो जो हैकर भाई हैं उनका एक अकाउंट भी है और हैकर ने उसके ऊपर ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं और उसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि मार्क योर कैलेंडर, फ्राइडे तैयार हो जाए आप लोग ये देखने के लिए। लेकिन एक और बात, भाई लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपना फोन देखना चाहिए, उनका फोन तो नहीं कहीं माइक्रोफोन हैक हुआ। लेकिन अब क्या ये भी बात है कि क्या अथॉरिटीज अभी तक बार्गेन कर रही हैं? जिस देखिए, हम तो सिर्फ बात बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कि वो बंदा क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, हम तो ये बता रहे हैं। हो सकता है बार्गेन चल रही है, वो अपनी अमाउंट को इंक्रीज करवाने के लिए, अपना भाव ज्यादा करने के लिए जो है वो कर रहा हो और कह रहा हो कि नहीं भाई